बसपा नेता ने दी सीएम मोहन यादव के साथ कलेक्टर को बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं, जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया साझा नहीं करता। आप अगर नेशनल चौपाल को जीवित रखना चाहते हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत देश के संविधान के निर्माता, जिस हिसाब से बाबा साहब को मान सम्मान देने की आवश्यकता इस देश के अंदर है, लेकिन आए दिन ये देखने को मिलता है कि बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करने का, उन्हें क्षति पहुंचाने का बार बार काम किया जाता है और लगातार ये कोशिशें जारी है। मध्य प्रदेश के सीहोर से ऐसी खबर जो कहने की आपको दिल दहला देगी, सोचने समझने पर मजबूर कर देती कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मुख्यमंत्री है और उनके इस मुख्यमंत्री के भाजपा के राज में बाबा साहब की मूर्ति के साथ किस तरीके से असामाजिक तत्व के मनुवादी जातिवादी सोच रखना लोग बार बार कर रहे हैं। कल्पना करिए कि जहां पर तकरीबन 3 महीनों में तकरीबन 4 बार बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जाता है, उन्हें क्षति पहुंचाई जाती है, यहां तक कि उसके आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तहस नहस किया जाता है, यहां तक कि उन सीसीटीवी कैमरों में मौजूद तमाम तस्वीरों को भी पुलिस प्रशासन के मदद से हटाने की, उसे गायब करने की कोशिश होती है। ये तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के नेता कमलेश कुमार इनके जरिए कही गई है और कलेक्टर ऑफिस के सामने हमें आकर उन्हें चेतावनी दी है कि इस तरीके की वारदातें अगर रुकेगी और नहीं थमेगी तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन छेड़ने वाली है। कमलेश कुमार के जरिए तमाम ये बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल। उन्होंने चेताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है और खासतौर पर जिस तरीके से कलेक्टर का रवैया देखने को मिलता है कि उनके इस पूरे के पूरे कार्य क्षेत्र में बाबा साहब का लगातार मान सम्मान होता है, तो आखिर वो कैसे ये सहन कर सकते हैं। इस देश के संविधान निर्माता का ये अपमान हो रहा है और उनके जरिए तमाम तरीके की प्रतिक्रिया इस मुताबिक नहीं होते और दिखाई पड़ रही कि आरोपियों को ऐसे तमाम असामाजिक तत्व और मनुवादी जातिवादी सोच रखना लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। उन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल के पहले पहले यदि ये तमाम आरोपी जेल के सलाखों के पीछे नहीं गए, समय के चलते उन्हें जो सजा होनी चाहिए वो अगर कठोर सजा न हो पाई तो बसपा बड़ा आंदोलन का आगाज तो कर ही चुकी है, लेकिन एक ऐसा आंदोलन करेगी जिसके कारण पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है, इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती है। तो ये बड़ी बात यहाँ पर बसपा नेता कमलेश कुमार इनके जरिए कही गई है। इसके साथ साथ अगली खबर से आपको रूबरू करूंगा। जिस तरीके से SC/ST एक्ट हो या फिर आरक्षण हो, तमाम तरीके की जो प्रतिक्रिया जब भी निकल कर आती है, ये चर्चा का एक नया विषय बना देती है। यहाँ पर एक बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहने के बयान के तौर पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है वह अनुसूचित जाति मतलब SC का सदस्य नहीं हो सकता। किसी अन्य धर्म में अगर परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो खत्म हो जाएगा। ये खबर सुप्रीम कोर्ट के जरिए आज बयान के तौर पर साझा की गई है, जहां पर इस बात की अगर कल्पना करिए कि कोई भी अगर व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट से ताल्लुकात रखता है और शेड्यूल कास्ट से ताल्लुकात रखने के साथ साथ वो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अगर मानता है वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रहेगा और किसी अन्य धर्म में अगर वो धर्म परिवर्तन भी करता है तब भी अनुसूचित जाति का जो उसका दर्जा है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे आप इस पूरी की पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, आपकी राय प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी इनके जरिए एक बड़ा बयान आज दिया गया है। उन्होंने आज इस विधानसभा के दौरान अपनी बात साझा करते हुए कही है कि आज मुसलमानों के लिए सड़कों पर चलना ये काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। यदि आप दाढ़ी, कुर्ता, टोपी पहनकर निकलने वाले हैं तो कब कौन मार देगा, कुछ कर देगा, इसका बिल्कुल भी शाश्वती नहीं है। सत्ता के नफरत
बढ़ाने का नतीजा आज महाराष्ट्र भुगत रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो लोगों के बीच सोच को निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ साथ मुस्लिम तबका ये काफी ज्यादा असहज हो चुका है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। इतना ही नहीं तो आगे उन्होंने कहा है कि पुणे में इफ्तार कर रहे लोगों पर धारदार हथियारों से हमला होता है। अकोला में सिर्फ देखने पर 17 साल के मासूम मवीश का कत्ल और नांदेड़ के ईद के दिन ही संदिग्ध मोटरसाइकिल ब्लास्ट, ये सभी घटनाएं बढ़ती नफरत को दिखाती है, जो हमारे समाज और देश को तोड़ने का काम करती है। सहनशीलता अब खत्म हो चुकी है और कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। मेरी मुख्यमंत्री, ये बात अबू आजमी कह रहे हैं कि मेरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग है कि हेट क्राइम के खिलाफ जल्द से जल्द वो है सख्त कदम उठाने का काम करे। तो जिस तरीके से अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता, इनके जरिए साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से वातावरण का निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया गया है, मुस्लिम समाज अपने आप को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहा। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्यसभा में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि सदन में SC/ST छात्रों के हॉस्टलों में अन्य छात्रों के दाखिले को रोकने का काम होना चाहिए, जिसके चलते SC/ST डेवलपमेंट फंड से जो SC/ST के गरीब छात्रों को फीस हर प्रकार की शिक्षा में की जाए। और इसके चलते UPSC में इंटरव्यू में तो जातीय भेदभाव को रोकना होता है, वो आवश्यक है। उसके हेतु भी जातीय पैनल बनाकर इंटरव्यू लिया जाए, जिसे गेस्ट लेक्चर नियमित भी हो। तो यहाँ पर अनेकों मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनके जरिए अपनी बात रखी गई है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सदन में SC/ST जो छात्र है, इन तमाम छात्रों के हॉस्टलों में बाकी अन्य छात्रों को भी दाखिला दिया जाता है, जिसके कारण भागीदारी के चलते कई छात्रों को अपने इस SC/ST होने के चलते जो उनको जिस तरीके से भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि SC/ST डेवलपमेंट का जो फंड होता है, जो अनेकों प्रदेशों का अपने अपने तौर तरीके से होता है, उन तमाम फंड्स को गरीब छात्रों के अच्छी शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सबसे आखिरी के समय में इस SC/ST फंड का इस्तेमाल करती है, जो कि छात्रों के लिए नहीं तो अनेकों मुद्दों को आधार पर इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सही मायने में दलितों आदिवासियों की जिंदगी में आमूलचूर परिवर्तन करने के लिए इस फंड को इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हर प्रकार की शिक्षा में, खासतौर पर UPSC की जहां बात आती है, तो UPSC में को लेकर लंबे समय से शिकायत है कि वहां पर इंटरव्यू के दौरान जातिगत भेदभाव किया जाता है और उसके चलते आप राइटिंग में, थ्योरी में काफी ज्यादा नंबर ला पाते हैं SC/ST के छात्र, लेकिन इंटरव्यू में उनका जो रैंक है वो नंबर के चलते पीछे चला जाता है। ऐसे में ये आरोप लगता है कि इंटरव्यू के दौरान जातीय भेदभाव की सोच को ध्यान में रखते हुए ही इंटरव्यू लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि जो पैनल है वो पैनल इंटरव्यू का इस मुताबिक बनाया जाए, जिसके कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आने वाले तमाम जो विद्यार्थी है उनके साथ किसी भी तरीके की जुल्म ज्यादती ना हो सके, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि आगे चलकर गेस्ट लेक्चर्स विश्वविद्यालय में, तमाम तरीके की शिक्षण संस्थानों में जो प्रोफेसर्स कहने के मिलते हैं, उन तमाम प्रोफेसर्स को 30 से 40-45 वर्ष तक उनको अपने जीवन के लंबा जो समय है गेस्ट लेक्चर के तौर पर देना पड़ता है, और उसके बावजूद भी 20 से 25 साल काम करने के बाद भी एक समय ऐसा आता है उन्हें कह दिया जाता है कि अभी हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में 40-45 साल का जो शख्स है उसके पास आखिर कौन सा वो जो सुविधा होती है, या फिर उसके पास और कौन सा दूसरा साधन होता है जिसके कारण वो इतने लंबे समय से दी हुई इस मेहनत के पीछे उसे मेहनताना मिले, या फिर इस तरीके का अगर रवैया होता है तो आखिर उसका भविष्य किस तरीके से अंधकार में जा सकता है। इन तमाम बातों को ध्यान केंद्रित करने का काम आज राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इनके जरिए किया गया है। इसके साथ साथ आगे बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल RJD के जरिए कहा गया है कि बिहार के विभिन्न जिलों में हुए ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के चलते काफी ज्यादा जो मकई, दलहन एवं तमाम फसलों का नुकसान हुआ है, जिसके कारण
नीतीश कुमार की सरकार से आग्रह किया गया है कि अन्नदाता जो किसान भाई है, इन्हें कृषि पर आश्रित भूमिहीन श्रमिकों को यथाशीघ्र उचित जो क्षतिपूर्ति हुई उसको प्रदान करने का काम किया जाए, जिसके चलते दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है। उन तमाम परिजनों को उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। घायलों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने की बात आरजेडी के जरिए कही गई है। इसके अलावा बिहार सरकार को अन्य कई सलाह दिए गए, जिससे प्रभावित किसानों को जो आवश्यकता जो राहत है वो मिल पाए। इसी के साथ साथ ये भी खबर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, जिसको साझा करने का काम डॉक्टर लालजी मेदनकर, जो कि उड़ीसा पश्चिम बंगाल के प्रभारी है, इनके जरिए की गई। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा प्रदेश के जो पूर्व अध्यक्ष है श्री टंकाधर बाम जी लगभग 15 वर्षों तक उड़ीसा प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबे अरसे तक उन्होंने पार्टी की सेवा की है और कई महीनों से वो अस्वस्थ नजर आ रहे थे। आज उनका परिनिर्वाण हुआ है। उनका परिनिर्वाण के बाद बहुजन समाज पार्टी उड़ीसा प्रदेश की इकाई के पदाधिकारियों, कार्यकर्ता एवं उनके परिवारजनों को शोक का वातावरण निर्माण हुआ है। उड़ीसा प्रदेश इकाई के तौर से उन्हें सत सत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, जिन खबरों को हमने आपके बीच रूबरू किया। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो राय है, आपकी जो प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।